हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 50। यार देखते ही देखते हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, तो बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नुपुर है अपनी फ्रेंडों के मतलब बुला लिया हो, तो उसने चीटिंग वीटिंग कर कुरा के और थोड़ी झूठ झाट बोल के और उसका काम उसने निकलवा लिया होता है। और अपना काम भी मतलब 2-3 घंटे लगा के उसने अच्छे से अपना जो होमवर्क मतलब होता है उनका, जो नोटबुक वगैरह में जो काम करना रह रहा होता है, उनके नोट्स वगैरह वो करवा लिए होते हैं। और फिर बाद में जो चाय वाय बना रही होती है तब तक जो अपनी नव्या उठ जाती है। तो नव्या को मतलब वो सारी बात नव्या कहती है ना कि क्या हुआ क्या ऐसे करके, तो फिर उसको बताती है कि हाँ मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। तो फिर बाद में कहती है मेरी फ्रेंड आई हुई है तो तुम्हें से मिलना चाहती है, तो मतलब तुमसे मैं मिलवाती हूँ ना। तो कहती ठीक है। तो फिर वो जो नूपुर है अपने रूम में सारी फ्रेंडों को बुला लेती है और फिर बाद में नव्या को आवाज़ लगाती है ना कि चलो मैं तुम्हें मिलाती हूँ, ऐसे बोल के फिर नव्या को आवाज़ लगाती है कि नव्या ऊपर आ जाओ, ऐसे करके बोलते हैं ना बड़े प्यार से। तो फिर नव्या ऊपर आती है ना, तो फिर बाद में वो उसका हाथ पकड़ के लाती है और कहती है कि मिलिए, ये मेरी है बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी। तो ऐसे करके बोलने वाली होती है ना, फिर चुप हो जाती है कि पता नहीं ये इनका क्या रिएक्शन आएगा। तो उसके बाद में फिर जो वो लड़कियाँ कहती कि अच्छा ये तुम्हारी फ्रेंड है, वो कहती हाँ वो ऐसे ऐसे हमारे रिलेशन में लगती है ना, तो ऐसे मतलब है यहाँ पे। तो कहती अच्छा बढ़िया, अब ये भी यहीं से करेगी, ऐसे करके सारी चीज़ें बता रही होती ना। तो लड़कियाँ बड़ी खुश हो जाती है, यार हम भी तो मतलब वहीं से है ना, उसी तो कॉलेज से है यार, मज़ा आ जाएगा, हम साथ में मस्तियाँ करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा ना। तो कहती पर यार तुम्हारी तो क्लास अलग रहेगी, हमारी क्लास अलग रहेगी। तो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मिल लेंगे ना बाद में, ऐसे अपने इंटरवल वगैरह में ऐसे तो ऐसे बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मतलब नूपुर है वो कहती है अरे मिलो ना सबसे, ऐसे करके नव्या को आगे लेके आती है और फिर सबसे मिलवा रही थी। तो वो सब कह रही होती है हाय हेलो ऐसे कर रही होती ना। तो जब हाई करती है वो मतलब हाथ मिलाती है ना, हैंडशेक करती है, तो उसकी जो रिंग होती है ना वो दिख जाती है। कहती है अरे तुम दोनों तुमने भी इसमें रिंग पहन रखी है यार, तुम दोनों पागल हो क्या। तो कहती क्यों। तो कहती अरे इसमें तो एंगेजमेंट होती है या फिर शादी वगैरह होती है तब पहनते पागलों, इधर लाओ मैं निकालती हूँ। तो ऐसे करके निकालने लगती है ना लड़की। कहते अरे नहीं 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 इसे नहीं निकालना। तो कहती क्यों तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो कहती अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं इसे नहीं निकालनी। तो ऐसे करके वो फिर से मतलब थोड़ा ऊपर ले आई होती है ना, उसको वापस नीचे कर लेती ना पूरा प्रॉपर। तो फिर बाद में कहती यार क्या है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या, बताओ मुझे। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे करके नूपुर उनको बिठाती है, कहती तुम क्या है यार, तुम भी ना आ जाओ इधर बैठो। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बातें कर रहे होते ना। तो वो कहती यार ये कब आई है, ऐसे कैसे, कहाँ मिले तुम, ऐसे करके कैसे जानते हो, ऐसे करके सारी बातें कर रहे होते ना। तो फिर वो कहती यार तुम लोगों को अगर मुझे कुछ बात बतानी है, पर तुम लोग क्या रिएक्शन दोगे मुझे बतानी है। तो कहती क्या क्या रिएक्शन देना है। तो कहती कि कुछ नहीं, बस ये कहना था कि ये जो है ना। ये कहती हाँ तो कहती ये मेरी फियांसी है। तो कहती हैं। तो कहती हाँ ये फियांसी है। तो उनमें से एक लड़की कहती हाँ तो मुझे पता है, तो मुझे तो पहले बात छुपा रही थी ये हमसे। तो कहती हैं तुम्हें कैसे पता। तो कहती मेरे पापा मम्मी आए थे तुम्हारे एंगेजमेंट पे, तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे जो पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे पापा। और तो कहती हाँ वो तो पता है मुझे। तो कहती हाँ पता है, तो वो वहाँ पे आई थी, तुमने तो देखा नहीं होगा। तो कहती अच्छा तो मतलब तुम्हें पता है। तो कहती हाँ इतना साइलेंट होने की क्या ज़रूरत है, पता है मुझे अच्छे से। तो कहती है तुम्हें ये थोड़ी ना पता है कि यही है। तो कहती हाँ ये ज़रूर नहीं पता था कि यही है। ऐसे करके वैसे मिलती है ना अच्छे से, तो वो सारी लड़की कहती सच में। तो कहती हाँ इसकी सगाई हुई है तभी ये रिंग ऐसे से पहन रखी है उसने। तो सारी बातें फिर करती ना। कहती अरे तू छुपी रुस्तम कहीं की, फिर बताना नहीं हुआ हमें है, छुपा रही थी बातें, हमसे छुपा रही थी, वाह बेटे वाह। तो कहती कहाँ छुपा रही थी, बताया तो है ना अभी। तो कहती हाँ तो पहले बता देती। कहती तो सरप्राइज़ देना था इसलिए। तो कहती अरे वाह मज़ा आ गया यार, आज तो हम भी भाभी से मिल लिए, क्या बात है। तो ऐसे करके और फिर से वापस मिल रहे होते ना, हैंडशेक कर रहे होते और हग वग कर रहे होते ना ऐसे मिल के। तो नव्या को काफ़ी ऐसे मतलब एकदम से वो चकरा, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा टेंशन में आ गई होती है उस टाइम पे कि ये कैसे मतलब बोल रही है ना कि हम हैं ऐसे करके। पर फिर बाद में उसको मतलब सारी वो ऐसे सही बिहेव कर रही होती है ना उसके साथ में, तो उसको लगता है कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब कुछ है ना। तो फिर बाद में वो ऐसे मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और बड़ा मतलब मज़े कर रहे होते हैं ना, ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं। और फिर ऐसे मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है ना उनको शाम के टाइम का। तो फिर जुनूपुर वो कहते हैं यार खाना एक काम करते हैं बाहर से मंगा लेते हैं, वरना यहाँ पे काम करना, फिर सारा एक काम करते हैं तुम लोग डिनर करके जाओगे यहाँ से, ठीक है ना, निकल नहीं जाना पहले से ही। तो कहते अरे हम घर जाके कर लेंगे ना, तू क्यों फालतू में। तो कहती फालतू वालतू में कुछ नहीं, मैंने ऑर्डर कर दिया है वो आ जाएगा। तो कहती अरे पर अरे नूपुर सुनो तो कहती हाँ बोलो।
तो कहती अरे वो मम्मी को मना कर देते ना, कहीं वो बनाने ना लग जाए। तो मेरे दिमाग से निकल गया, एक मिनट तो ऐसे करके नव्या जो है ना वो नव्या को साइड में करती है और नुपुर जो है ना वो भाग के जाती है और मम्मी को कहती है कि मम्मी आप किचन में कुछ मत बनाना है ना, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। तो कहती क्यों बेटा बाहर से क्यों मंगा रहे हो, पागल हो क्या, ऐसे से तो थोड़ी हल्ला करने लग जाती ना। तो कहती अरे वो मेरी फ्रेंड आई हुई है ना सारी। तो कहती तुम्हारी फ्रेंड हो, कहती हाँ वो आप सो रहे थे उस टाइम पे तभी आ गई थी ना मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैं भूल गई थी नीचे आने आपको कहने के लिए, तो इसलिए मैंने बाहर से मंगाया ना इतना का, फिर आपका मतलब मैं उनके साथ रहूँ या फिर बनाऊँ खाना इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं। तो ऐसे करके उसकी मम्मी मान जाती ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कितनी देर में आ जाएगी, तो कहती बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वापस ऊपर चली जाती है नुपुर। तो उसकी मम्मी नीचे तो भी फिर भी थोड़ा बहुत काम कर के मतलब सारी उनके फ्रेंडों के लिए कुछ बना के ले आती है ना। तो कहती लो बेटा ये खाओ। तो कहती अरे आंटी जी आप कैसे हो, आप बस बढ़िया हो, आप तबीयत पानी सब ठीक है, ऐसे करके सारी पूछ रही होती ना। तो कहती हाँ बेटा बढ़िया है, आपने तो मुझे मिलने आए नहीं आप लोग। तो कहते अरे वो हम ऊपर आ गए थे ना, तो आप तब सो रहे थे जब आए थे तब, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाए ना मिलने आपसे। तो कहते अच्छा चलो कोई ना, लो तुम ये खाओ और कुछ चाहिए तुम लोगों को, चाय वगैरह बना दो तुम लोगों के लिए। तो नव्या ऐसे देख रही होती ना यहाँ शायद बना दे तो नुपुर कहते बिल्कुल भी नहीं। तो नव्या ऐसे गुस्से से देखती है ना नुपुर को, कितनी गंदी है, मना कर देती है बाद में तो ऐसे करके देखते हैं ना। तो नुपुर कहती हाँ जो तुम मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो ना, मुझे सब पता चल रहा है ठीक है ना, ज़्यादा बनो मत तुम, मम्मी चाय नहीं बनानी बिल्कुल भी। तो सारी फ्रेंड होती ना उसकी, वो कहती क्यों भाई क्या हुआ, इसी आंखें फाड़ के क्यों देख रही है। तो कहती अरे इसकी फेवरेट है चाय तो कहती अरे भाई तुम कैसी लड़की हो, इसकी फेवरेट है तो तब तो तुम्हें पिलानी चाहिए ना। तो कहती नहीं यार ये बहुत ज़्यादा पीती है चाय, इसको नशे जैसी हो गई है चाय, पता है तुम्हें। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ ये बहुत चाय पीती है, जितनी बार पिला दो कभी मना नहीं करेगी ऐसे करके कह रही होती ना। तो जो नव्या कहती कहाँ यार तुम क्या मेरी बेइज्जती कर रही हो, मैं नहीं पीती रे यार, ये ऐसे ही बस ऐसे बोल रही है, मैं इतनी नहीं पीती, मैंने कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो कहती अच्छा किसने करवाई कम। तो कहती मैंने खुद ने किया, ज़्यादा बोलो मत ऐसे करके ऐसे मुँह फुला के दूसरी साइड पर जाके बैठ जाती ना। तो कहती अरे रे सॉरी 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 सॉरी, ऐसे करके उसके पास में जाके उसको मना रही होती ना। तो लड़कियाँ देख रही होती है बड़े प्यार से कहती अरे वाह तुम लोगों की ऐसे भी लड़ाई होती है। तो कहती ये तो छोटी सी है, अभी बड़ी बड़ी भी बाकी है हमारी। तो कहते हैं बाकी है मतलब हो गई या हो चुकी है या अब होएगी। तो कहती नहीं हो चुकी है और अब आगे होएगी भी शायद, पता नहीं बहुत होगी तो ऐसे करके पहले तो अलग रहते थे फिर भी लड़ लेते थे, तब तो लड़ेंगे ही और तो ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो कहती मैं नहीं लड़ती, तुम ही लड़ती हो मेरे से। तो कहते अच्छा मैं लड़ती हूँ, कहते हाँ तो तुम ही लड़ती हो हमेशा, मैं कब लड़ी तुमसे, मैं तो लड़ती नहीं बिल्कुल, मेरे को तो पसंद ही नहीं लड़ना। ऐसा करके हंसने लग जाते ना सारी लड़कियाँ, मतलब काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था ना। फिर जो वो मान जाती है क्योंकि वहाँ पे उनके सामने मतलब ऐसे फालतू वाला ड्रामा करना अच्छा भी नहीं लगता ना। तो फिर बाद में वो ऐसे सारी बातें कर कुरा के इतनी देर में उनका खाना आ जाता है ना। तो उसकी मम्मी कहती भी नहीं उनको और खुद ही लगाने लग जाती ना। तो वो आंटी होती ना वो भी आ चुकी होती ना, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका होता है, पर फिर भी वो लेट तक आई हुई थी ना आंटी। फिर आके वो सही से करो कुरा के वहाँ का, और फिर बाद में कहती जी अब ये हो गया, उनको बुला के लाऊँ क्या मैं। तो कहते अरे नहीं उसकी फ्रेंड है, मैं बुला के ले आती हूँ ना, सारी है इसलिए। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो अपनी नुपुर है वो और नव्या ऊपर ही होते हैं ना सारी। तो फिर बाद में जो नुपुर की मम्मी है वो जल्दी से जाती है और उन सबको बुला के ले आती है ना कि बेटा चलो नीचे खाना वगैरह खा लो तुम लोग। तो ऐसे करके उसको बुलाती है ना। तो कहती है अच्छा ठीक है आ रहे हैं हम। तो ऐसे करके फिर सारी लड़कियाँ और जो नव्या नुपुर है वो भी उनके साथ में नीचे आते हैं और सब खाने के लिए बैठ जाते हैं ना। तभी उसके पापा भी आ जाते हैं ना नुपुर के। तो नुपुर के पापा देखते हैं कि सारे बैठे होंगे, तो अरे रे कितना सेल्फिश हो, मेरे को एक कॉल भी नहीं करना हुआ तुम लोगों की खाना है या नहीं है, खाना मुझे खाना भी है नहीं, तुम लोगों को तो टेंशन ही नहीं है मेरा लंच हुआ या नहीं हुआ, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस तुम्हारे लिए तो दौड़ता रहूँ मैं, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं है मेरे से तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो नुपुर होते अरे नहीं पापा यार, मैंने सोचा आप फैक्ट्री गए हो, सेकंड फैक्ट्री भी चले गए, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वहीं से कुछ खा पी के आ जाओ, इस वजह से मैंने नहीं बोला ना। तो कहती अच्छा आ जाओ, बस अनुमान लगाते रहो तुम तो, ऐसा नहीं है कि बोल दे। तो कहते कि अरे पापा सॉरी ना, मिलो ना मेरी फ्रेंड आई हुई है। कहते अरे सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा मेरे ये लड़ती रहती है यार बच्चों मेरे से, क्या करूँ अब मैं इसका, एक काम करो तुम्हारी फ्रेंड है ना इनको साथ ले जाओ तो ऐसे करके बोल रहे थे ना उसके पापा। तो फिर जो वो सारी फ्रेंड होती है ना उनमें से एक बोलती है कि अरे हमें ले जाने की क्या ज़रूरत है, अब तो ले जाने वाली आ गई ना इसकी। तो कहते अरे हाँ ये भी है बच्चों तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में वो कहते कि बढ़िया है अब ये नव्या ही सुधरेगी इसे, तो ये तो वरना तो मेरे साथ तो इतनी ज़बान चलाती ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो कहती अच्छा पापा आ जाओ ना यार, मुंह धो के जल्दी, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके फिर कहती है ना। तो उसके पापा कहते बस 5 मिनट दो मेरे को, मैं अभी आया, यूँ गया और यूँ आया ठीक है। तो ऐसे करके जल्दी से चला जाते हैं, अपना जो सामान वगैरह होता है ना लैपटॉप वगैरह वो साइड में रख रुखा के फिर जल्दी से हाथ मुँह धो के बाहर आ जाते हैं ना। तो कहते आ जाओ जो पापा जल्दी आ जाओ, भूख लग रही है यार, चूहे क्या हाथी खुदरे लग गए, अब तो आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके फिर उसके पापा भी आ जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं ना। तो सारे मतलब खाना वगैरह खाते हैं आराम से और मज़े से बातें चीतें
होते, सब कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती कि अच्छा मेरा हो गया, मैं उठ जाऊँ? तो कहती तो पूछ क्यों रही हो, उठ जाओ। तो कहती अरे नहीं बुरा लग जाए तो किसी को। कहती ना पागल हो गया, उठ जाओ तुम। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो अपनी प्लेट उठाती और लेके चली जाती ना। तो नूपुर कहती अरे रहने दो ना, तुम क्यों ले जा रही हो, मैं ले लूँगी। तो कहते अरे नहीं कुछ नहीं, मैं ले जा रही हूँ ना। तो ऐसे करके वो अपनी प्लेट उठाती वहाँ से और मतलब वॉश बेसिन में रख के वहीं पे साफ़ करवा के बैठ जाती ना। तो नूपुर थोड़ा मतलब आ जाती ना कि वो कहाँ रह गई, तो वापस आई नहीं अभी तक, तो इतना जल्दी भी खा लिया, आज क्या हो गया, इसकी तबीयत पानी ठीक है कि नहीं। तो जो नूपुर है वो उसको कहती पापा को उसके कि पापा मैं 1 मिनट आई ना। तो कहते खाना खा लो बाद में चले जाना। कहती बस पापा 1 मिनट। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जल्दी से हो जाती है और किचन में जाके देखती है ना कि वो ऐसे ही खड़ी है ना वहाँ पे। तो कहती क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? तो कहती क्या किसे? तो कहती तुम्हें। तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहती कि नहीं कुछ तो हुआ है, क्या हुआ, इधर देखो मेरी तरफ देखो। तो ऐसे करके उसको मतलब अपनी तरफ दिखा रही होती ना, तो उसके आंसू आ रहे होते हैं आँख में। तो कहती क्या हुआ, रो क्यों रही हो पागल, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, क्या हुआ मुझे बताओ क्या हुआ, क्या कुछ बुरा लग गया, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, आई एम सॉरी, क्या बोला मैंने, कुछ किया क्या? ऐसे करके बड़ी घबरा जाती है ना जो अपनी नूपुर। तो कहती क्या हुआ बच्चा, बोलो तो सही क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, बस घर वालों की याद आ रही थी। तो कहती आए हाय घर वालों की याद आ रही थी। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तो कॉल कर लो। तो कहती नहीं बाद में करूँगी, अभी करूँगी तो उनको और पता नहीं क्या लगेगा। तो कहती अच्छा ठीक है इधर आओ। तो ऐसे करके उसके आंसू पहुँचती है और ऐसे उसको हक कर लेती है ना। कहती पागल हो, ऐसी याद आ रही थी तो रोने की क्या ज़रूरत थी, हैं पहले कॉल करके आराम से बात कर लेनी थी, पागल बुद्धू कहीं की। अगर तेरे मैं ऐसे अलग तो रही हूँ पर मतलब दीदी वगैरह ऐसे थे तो मेरे को नहीं मैं पता चल रहा था ना, पर यहाँ पे ऐसे याद आ रही है। तो कहती अच्छा इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना, चलो कोई ना हम कल ही चल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को अच्छा लग रहा है सबके साथ में, पर पता नहीं क्यों आ गई थी ना अचानक से, आती है यार मम्मी पापा है ना वो भी। कहते अच्छा ठीक है कोई ना। तो ऐसे करके नूपुर उसको मतलब हक करके ऐसे सहला रही होती है ना, उसके बालों को ऐसे कर रही होती है। तो फिर बाद में ना जो नव्या वो कहती कि बस बहुत हुआ और ज़्यादा याद आ जाएगी मेरे को ऐसे करोगी तो। कहती अच्छा चलो ना यार ऐसे रोते नहीं बच्चा। तो कहती तुम खाना नहीं खाया तुमने पूरा ना, मुझे पता है तुमने खाना पूरा नहीं खाया। और कहती नहीं मैंने खाना खा लिया। कहती मुझे तो पता है ना, कहाँ तुम मेरे से लास्ट में उठती हो खाना खाते, आज इतना जल्दी कैसे। तो ऐसे करके उसको बोल रहे होते ना। तो नव्या कहती कि मेरे को भूख नहीं है, बस इतनी सी इतनी थी तो इसलिए इतनी खा ली। कहती अच्छा ठीक है कोई ना मैं खा लूँ। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं ना। तो जो नव्या है वो उसको देख रही होती है ना बड़े प्यार से। तो फिर जो नूपुर वापस घूमती है और उसको देखती है तो उसको मतलब जाने का मन नहीं कर रहा होता ना वहाँ से कि इसको ऐसे रोता हुआ छोड़ के मैं कैसे खाना खा लूँ ना। तो फिर बाद में वो आती है और अपने हाथ धो के वो कहती मेरा भी हो गया मैं नहीं खा रही अब। तो कहते हैं क्यों। तो कहती नहीं मुझे अब भूख नहीं लग रही, मेरी भी चली गई। तो कहते अरे तुम तो खा लो, मेरे को तो नहीं थी सच में भूख। तो कहती नहीं मुझे भी अभी नहीं खाना, बाद में खा लूँगी मैं। कहती अच्छा सच्ची खा लोगी ना। तो कहती हाँ खा लूँगी। तो ऐसे करके उसको हक कर वापस आके मतलब उसको हाथ वॉश करके जो अच्छे तौलिए से पूछ के फिर आके उसको हक कर लेती ना। तो कहती क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ क्या, तुम ऐसे रोओगी क्या, पागल मेरा दिल टूट जाता है यार, ऐसे मत रोया करो तुम बिल्कुल भी। तो कहती अच्छा नहीं रो। तो कहती ना बिल्कुल भी नहीं रोना, ऐसे मेरा पता है कितना मूड ख़राब हो जाता है ऐसे। तो ऐसे करके उसको हक करके ऐसे खड़ी होती ना। तो फिर बाद में ऐसे उसके फोरहेड पे ऐसे किसिस कर रही होती ना। तो उसके जो फ्रेंड आई हुई होती ना उसको बुलाने के लिए, क्योंकि उसके पापा ने भेजा होता ना कि अभी तक नूपुर वो दोनों कहाँ चली गई, अभी तक आई नहीं, एक बार बुला के ले आओ। तो ऐसे करके वो आके देखती है तो मतलब वो उसके ऐसे किस कर रही होती ना। तो साइड में धीरे से वापस निकल जाती ना। तो कहती जी अंकल वो तो नहीं आ रहे हो। कहती क्यों। तो कहती पता नहीं उनको अब शायद खाना नहीं खाना इसलिए वो थोड़ा सा कुछ किचन में काम है वो कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो हंस रही होती है ना थोड़ी। कहती क्यों बेटा आपको क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस मैं मेरा खाना खाती हूँ ना। तो ऐसे करके वो खाना खाने लग जाते ना। तो जो लड़कियाँ पूछ रही होती क्या बोला उन्होंने, क्योंकि उनको समझ आ जाते हैं ना उसकी चोरी कि वो ऐसे हंस रही है और ऐसे तो कभी बात ही नहीं करती है, ऐसे कैसे कर रही है ना। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, बस जाना वहाँ पे थोड़ा सेफ़ नहीं है। कहती क्यों सेफ़ क्यों नहीं है। तो कहती अरे वहाँ पे जाना अभी सरकारी मतलब जो नियम है ना उनके ख़िलाफ़ है। तो कहती सरकारी नियम के ख़िलाफ़। कहती हाँ ना बिल्कुल उधर जाना तो आज तो बिल्कुल लीगली नहीं है उधर। तो कहते अरे क्या बोल रही है यार तू सच बता रहा क्या है। तो कहते अरे कुछ नहीं बस अब वो दोनों पार्टनर है ना। तो कहते हाँ। तो कहते हाँ तो किसी बिसी चल रही है और क्या। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई ना, खाने के बीच में चाहिए भी होती है वरना खाना पचता नहीं है ना। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाते ना। तो कहते अरे खाना खाओ तुम लोग अंकल देख रहे हैं। तो ऐसे करके वो खाना खाने लग जाते ना। तो फिर नूपुर जो उधर मतलब उसको ऐसे फोरहेड पे किस करने के बाद में ऐसे गालों पे किस करके फिर उसको ऐसे होठों पे किस करने लग जाते ना। तो दोनों एक दूसरे को मतलब बिल्कुल एकदम मस्त मगन हो रहे होते ना किस में। तो थोड़ी देर ऐसे किस करते रहते ना। तो फिर जो नव्या वो कहती यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी फ्रेंड वहाँ पे खाना खा रही है अकेले और हम दोनों है कि यहाँ पे आ गए ना।
तो नूपुर कहती है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो रूम में चलो, मैं आ रही हूँ, है ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो तो उसको तो ऊपर भेज देती है, और जो नूपुर है वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं ना। तो कहती बेटा खाना खाओ ना तुम अपना। तो कहती नहीं नहीं पापा मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया बस। तो कहते अरे ये फिर ऐसे ऐसे बच्चे झूठे नहीं छोड़ते। तो कहते जी पर अब मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, इसको रख रही हूँ प्लेट को वैसे भी मैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो अपनी प्लेट उठाती है और किचन में जाके ऐसे ढाँक के रख देती है ना कि बाद में खा लूँगी ऐसे करके। तो फिर उसकी मम्मी कहती क्या है ये तुम्हारी, ऐसे ये साफ़ करके अच्छे से एक बर्तन में दूसरे में डाल के फिर कुत्तों वगैरह को वहाँ खिला के आ जाना बाहर वालों को, ये क्या कर रहे हो तुम, गंदगी क्यों करती हो भाई यहाँ पे ऐसे। तो कहते अरे मम्मी अभी 5 मिनट बाद खा लूँगी, बस रुक जाओ ना यार आप, मुझे भूख नहीं है अभी बस। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ, जो तुम्हारी इच्छाएं वो कर, गंदगी मत किया कर, बस तू एक काम कर, बस ये कर ले मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके उसकी मम्मी बोल रही थी ना। तो बाकी सारी लड़कियाँ भी खाना वगैरह खा के वो अपने उसका तो मतलब वो सारी तो आती वाती रहती है उनके, इतना मतलब आती जाती तो रहती है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा आती जाती थी, जब ये विदेश चली गई थी ना नूपुर तब थोड़ी कम आया करती थी ना। तो इनका तो मतलब जानना पहचानना सब कुछ है ही इनके साथ में अच्छे से, पर फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है ना कि दूसरों के घर में एक होता है ना कि मतलब अपना घर तो चाहे कुछ भी कर ले, पर बाहर वाले का घर होना तो वहाँ पे मतलब एक छोटी सी चीज़ करने में भी डर लगता है, यार ये करे या ना करे, सामने वाले को बुरा लग जाए पता नहीं, है ना। तो ऐसा ही कुछ है उनके साथ भी, तो जानते तो सब है पर फिर भी तो अपनी अपनी ऐसे प्लेट उठाने लगते हैं ना। तो जो अंकल होते हैं ना कहते हैं ना बेटा तुम ऐसे मत करो, मैं ले लूँगा या फिर कोई दूसरा ले लेगा, मत करो तुम ऐसे मत उठाओ। ऐसे करके उनको थोड़ा बहुत मना करते हैं ना। तो फिर बाद में लड़के कहते नहीं अंकल हम उठा लेंगे, अरे ये तो हमारा ही घर है। तो कहते अरे हमारा घर है पर नहीं करना। तो ऐसे करके उसको वापस रोक देते ना। तो फिर जो आंटी होती है ना वो आ जाती है, अरे बेटा तुम मत लो, मैं ले लूँगी, तुम रहने दो, तुम हमारे मेहमान हो यार। तो ऐसे करके वो उठाने लगती है ना। तो नूपुर कहती है कि अरे यार आंटी आप क्यों उठाते हो, मैं उठा लूँगी रहने दो। तो कहते अरे नहीं नहीं बेटा मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो प्लेट साफ वहाँ से जो डाइनिंग टेबल होती है उसको साफ़ करके वो प्लेट वगैरह सारी उठा के लेके चली जाती ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं कि अच्छा बेटा आप लोग यहीं हो ना आज तो, या फिर जा तो नहीं रहे ना। तो कहती जी नहीं अंकल हम जाएंगे आज, बस ऐसे ही आए थे हम, तो नूपुर ने बुलाया था तो इस वजह से आए थे। तो और नहीं बस हो गया टाइम अच्छा स्पेंड कर लिया हमने, सोच रहे हैं कि कल पार्टी वगैरह करेंगे, थोड़ी बहुत बाहर जाएंगे, तो आप परमिशन दोगे तो हम मिल लेंगे। तो कहते अच्छा कोई ना, ये वैसे कौन सा मेरे से परमिशन मांग रही है, तुम लोग मांग रहे हो तो ये कभी नहीं मांगती मेरे से, बस ऐसे ही बोल के पापा मैं जा रही हूँ, बस ऐसा नहीं है कि मैं चली जाऊँ या नहीं, मतलब परमिशन नहीं लेना होता, डायरेक्ट कहना होता है कि ठीक है मैं जा रही हूँ पापा, है ना, ऐसे करके बस तुम ही हो जो मुझे पूछ रही हो, चलो बेटा कोई ना, ठीक है तुम अच्छे से ध्यान से जाना, और ड्राइवर को मैं बोल देता हूँ तुम्हें छोड़ के आ जाएगा सबको, है ना। तो कहती नहीं नहीं अंकल कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, हम गाड़ी लेके आए। कहती गाड़ी लेके कहाँ है तुम्हारी गाड़ी, फिर अंदर तो थी नहीं। तो कहती अंदर नहीं है, वो वहाँ पे खड़ी है सामने, वहीं खड़ी करके आ गए थे हम तो। कहती क्यों वहाँ पे पागल ऐसे बाहर कोई स्क्रैच करके चला जाता है गाड़ी, ऐसे क्यों खड़ी करके आते हो, अपने घर में है इतनी बड़ी पार्किंग, क्यों वहाँ पे करना। तो कहते अरे वो सॉरी ना अंकल, पर हम ऐसे ही आए थे तो भूल गए थे ना इस वजह से। तो कहते अच्छा बहुत टाइम भी हो गया ना तुम्हें आते आते, तो इसलिए भूल जाते हो, चलो आ जा करो अब तो नूपुर यहीं पे, अभी यहीं एडमिशन करवा दिया दोनों का ही। तो कहते हाँ उसने बताया ना मुझे, और होमवर्क भी करवाया। कहते हैं, तो कहती बस कुछ नहीं ऐसे ही कुछ भी समझ लो। कहते हाँ मैं समझ चुका हूँ, तुम लोग आए थे ना, तुम लोग दिखे ना, मुझे सब समझ में आ गया कि ये चाल किसकी और कैसी है, मेरी बेटी है मुझे से, मैं है ना, मैं उसे जब वो पैदा हुआ ना तब से जानती हूँ, मतलब उससे तो जब वो पैदा हुई थी ना तब से जानता हूँ उसे ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहते हाँ अंकल समझ आ रहा है मुझे भी आपकी शैतान बेटी बहुत खतरनाक है, हमें क्या बोला था पता है। तो कहती हाँ पता है मुझे, यही बोला होगा कि मिलने नहीं आ रहे, इतने दिन हो गए ऐसे वैसे। तो कहती हाँ ऐसे ही चुना लगा के हमको यहाँ बुलाया था, और यहाँ पे नोटबुक चिपका दी हमारे मुँह पे कि इसे कंप्लीट करो फिर जाओ अपने अपने घर तो ऐसे करके मजाक कर मतलब बोल रहे होते ना। तो उसके पापा कहते चलो बेटा कोई ना, आपका भी वो करवा देगी। क्योंकि ना 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 अंकल ये तो हमारा बहन है, वो कभी नहीं करवाएगी हमारा, और वैसे आपकी जो बहू रानी है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत भी है, ऐसे करके एक लड़की बोल रही होती ना उसमें से। तो कहती अच्छा बेटा ठीक है चलो अपना ध्यान रखना है ना। तो फिर बाद में ऐसे उसके पापा बोलते हैं ना, तो जो बाहर तक छोड़ने आते हैं, और जो नूपुर है वो ऑलरेडी बाहर ही खड़ी होती ना। तो जो नव्या है वो अंदर होती है ना उसकी मम्मी के साथ में, मतलब वहाँ पे वो रूम में होती है ना, पर फिर बाद में नीचे आ जाती है ना, तो उसकी मम्मी के साथ में होती है। तो उसकी मम्मी कहती बेटा तुम बाय बोले नहीं गए उनको। तो कहती किनको। तो कहती वो नूपुर की फ्रेंड जा रही है ना। तो कहती कब मुझे तो नहीं पता। तो कहती अरे वो जा रही है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके जो है ना नव्या भी भाग के बाहर आ जाती है ना। तो सारी लड़कियाँ नव्या से मिलती है और नूपुर से मिलती है, पर एक लड़की नहीं मिलती ना उससे, नव्या से, और ऐसे ही नूपुर से मिल के चली जाती ना। तो कहती ये कौन थी, ये तो मेरे से मिली नहीं। तो कहती है कुछ नहीं छोड़ो तुम, कुछ नहीं होता। तो कहती कुछ नहीं होता कि मैं तो ऐसे बोल रही हूँ ना। तो कहती अरे होगी उसको याद नहीं रहा होगा ना, बस चलो ना तुम अंदर चलते हैं। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर और नव्या दोनों अंदर आ जाते और उसके पापा भी अंदर आ जाते ना। तो फिर बाद में वो जो नव्या है वो कहते कि चलो मैं कुछ काम करवा देती हूँ किचन का, फिर बाद में चलते ऊपर। तो कहती ना हो जाएगा, अभी आंटी आ गई ना वो कर लेगी सारा। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके नव्या ना ऊपर चली जाती और जाके मतलब ऐसे बैठी होती ना। तो जो नव्या है ना अपनी
मतलब नव्या बैठी होती, नूपुर जाके ऐसे कह रही होती क्या हुआ तुम्हें, अब पापा से बात कर लो अब। तो कहती हाँ करती हूँ ना, कर लो अभी बात है ना। तो फिर जो नव्या वो कहती हाँ यार करती हूँ बात करती हूँ, मेरे को वैसे पता नहीं क्यों याद आ गई थी इतनी, पर आ गई थी। तो कहती हाँ कोई ना चलो मैं करूँ फ़ोन। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना वो अपने फ़ोन से ही फ़ोन लगा देती ना उसके पापा को। तो फिर बाद में उसके पापा उठाते हो, कहती हाँ जी बेटा कैसे हो। तो कहती जी अंकल जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो कहती अच्छा अंकल निकल गया आज। वो कहते अरे सॉरी ना वो थोड़ा ऐसे ही बस फ्लो निकल गया। तो कहते अच्छा चलो कोई ना, तबीयत पानी ठीक है तुम्हारी, खाना वगैरह खाया तुम लोगों ने। वो कहते जी बिल्कुल सबने खा लिया, हमने भी खा लिया। वो कहते अच्छा अभी भी तो मेरे पापा से बात हो रही थी तुम्हारे। तो कहती अच्छा हो गई या कर लो, ठीक है आप अंकल कर लो बात, बाद में करती हो। कहती नहीं हो गई अब तो। तो कहती अच्छा ठीक है आप घर पे सब ठीक है। और वो कहती हाँ बिल्कुल ठीक है, और तुम क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस हम दोनों बैठे थे ऐसे ही, तो नव्या और हम दोनों, तो हमने सोचा कि कॉल किया जाए ना आपको। तो कहते अरे वाह बहुत अच्छा काम किया है। नव्या को तो वैसे मेरी याद आ ही नहीं रही होगी, मुझे पता है उसको तो बिल्कुल नहीं आते। तो कहते नहीं या आ रही है अंकल। तो कहती क्या हो गया तुम्हें अंकल क्यों बोल रही हो। तो कहते अरे वो यार पता नहीं वो लड़की आई थी ना वो अंकल अंकल कर रही थी मेरे पापा को, तो मेरी फ्रेंड आई थी ना आज, तो इस वजह से वो निकल रहा है। तो कहते अच्छा चलो कोई ना मेरी बात करवाओगी नव्या से। तो कहती जी बिल्कुल। ऐसे करके नव्या उठाती है ना, तो वो थोड़ा मतलब आंसू आने जैसी सिचुएशन हो रही होती है ना उसके पापा की आवाज़ सुन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, और कभी मतलब ऐसे अलग रही भी नहीं होती, पर फिर भी रही तो होती है वो थोड़ी बहुत। पर वहाँ पे शादी का माहौल और दीदी के वहाँ पे तो वो पहले ऑलरेडी रह चुके होते, तो उसको इतना मतलब नहीं हो रहा होता। पर यहाँ पे थोड़े नए मेम्बर भी है और मतलब अकेला भी फील कर रहे होते ना, केवल वो तीन लोग ही है टोटल जिनके बीच में वो है ना, तो चौथी वो है ना। और उसके खुद के घर पे तो बहुत सारे हैं ना, चाचा चाची उसकी बच्ची वापस दादी भैया मम्मी पापा, इस वजह से उसको थोड़ा खाली खाली लग के थोड़ी याद आ रही होती है ना घर वालों की। तो फिर बाद में जो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा कैसे हो। तो कहते जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते अच्छा क्या हुआ मेरे बेटे को आज हैं इतना धीरे कैसे भाई, इतनी याद आ रही क्या मेरी, मिलने आऊँ क्या। तो कहती नहीं पापा ऐसी बात नहीं है बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा कल तो बात की थी वैसे आपने मेरे से, क्या हो गया। तो कहती कल नहीं पापा आज ही की थी। वो कहती हाँ सॉरी आज की थी क्या। वो कहती हाँ तो एडमिशन कराने गई थी तब नहीं की थी। तो कहती अरे रे पर इतनी बात नहीं हुई थी ना अपनी, तो याद आ गई तुम्हें। तो कहती यार पापा क्या है कुछ नहीं याद नहीं आई, अब मम्मी से बात कराओ बस मेरी। ऐसे करके बोल चिढ़ जाती ना थोड़ी सी। तो उसके पापा कहते हाय हाय ये नूपुर झूठ बोल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हें याद और मेरी कभी नहीं आ सकती, मुझे पता था ये तो, लो तुम बात करो अपनी मम्मी से। तो ऐसे करके उसको फ़ोन मम्मी को दे देती है ना, मम्मी को लगता है कि इनको याद नहीं करी मतलब मेरे को याद कर रही है ना। तो कहती हाँ बेटा कैसे हो। तो कहती जी मम्मा मैं ठीक हूँ आप कैसे हो। तो कहती मैं भी बढ़िया हूँ बेटा, और खाना पानी हो गया तुम्हारा। तो कहती जी बिल्कुल हो गया। क्या कर रहे हो आप। तो ऐसे करके सारी बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा याद आ रही है कि तुम्हें। कहती नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, बस याद तो आती है पर इतनी भी नहीं आ रही आपकी, ठीक है ना। तो कहती ओहो नहीं आ रही तो बढ़िया है मत आओ। अब दोनों बेटियाँ चली गई, मेरा एक बेटा अकेला बच्चा है, इसके लिए भी कोई बहू मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे नूपुर को बोलो ना कोई फ्रेंड वगैरह हो इसमें से। तो कहती मुझे नहीं पता तुम खुद ही बोल देना बस। तो ऐसे करके नूपुर को फ़ोन दे देती ना। तो नूपुर कहती कैसी तरीके है यार तुम्हारी बात करने को। कहते अच्छा तुम खुद करके आई थी अभी पापा से बात, वो क्या है। तो कहती अच्छा तो तुम बदला ले रही हो मेरे से। तो कहती बदला नहीं ले रही, तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि तुम ऐसे बात करते हो तो कैसा लगता है, ठीक है ना। अभी पता चला ना कैसे लगता है। मम्मी सॉरी ऐसे ही मैं इसको समझाने के लिए बोल रही थी। ऐसे उसकी मम्मी कहती है अच्छा ठीक है बेटा कोई ना। तो फिर बाद में नूपुर फ़ोन उठाती है और कहती कि हाँ हेलो हेलो मम्मी। तो ऐसे करके वो सारी बातें सबसे बातें कर रहे होते हैं ना, मतलब चाचा चाची सबसे बातें हो जाती है, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग मतलब बात हो रही होती है ना उन दोनों की। तो फिर बाद में जो अपनी नूपुर है वो कहती कि अच्छा हो गई बात अब तो जी खुश है। तो कहती हाँ और ज़्यादा याद आ रही है। वो कहती क्यों। तो कहती अरे बात कर ली ना। तो कहती अच्छा चलो कुछ नहीं होता, इधर आओ मेरे पास आओ। तो ऐसे करके फ़ोन को तो साइड में रख देते हैं वो दोनों। और फिर बाद में जो नव्या है ना उसको ऐसे अपने पास बुला लेती है और उसको ऐसे अपने कंधे पे लेके उससे ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं ना कि ऐसी पागल मैं हूँ ना तुम्हारे लिए यहाँ पे है ना, अभी ठीक है हम चल लेंगे मिलने चलें फिर। तो कहती नहीं आए हुए तो 2 दिन हुए हैं। तो कहती 2 दिन भी नहीं हुए हैं। तो कहती अच्छा फिर भी यार याद आती है ना घर वालों की। तो कहती हाँ मैं समझ सकती हूँ सब कुछ समझती हूँ पता है। तो कहती हाँ तभी तो। तो ऐसे करके दोनों से क्यूट सी बातें कर रहे थे ना दोनों बिल्कुल एकदम मगन। तो फिर बाद में जो नूपुर है ना वो कहती कि अच्छा तुम चलो ना। तो कहती कहाँ पे। वो कहती नीचे चलते हैं ना। वो कहती क्यों। तो कहती प्लीज़। तो कहती नहीं मैं नहीं चल रही। तो ऐसे करके नूपुर वहीं पर जो नव्या है ना वो वहीं पर बैठ जाती है। नूपुर कहती ठीक है मैं 5 मिनट में आई है ना यहीं पर रहना। तो कहती मैं कहाँ जा रही हूँ। तो कहती यहीं पर रुकना मैं 5 मिनट में बस जस्ट आई। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके नूपुर नीचे जाती है और अपनी जो प्लेट है ना उसमें दूसरी प्लेट उठाती है, उसमें और खाना डालती है अपने लिए भी और मतलब नव्या के लिए भी, नहीं क्योंकि उसको पता होता है कि इसने नहीं खाया था खाना उस टाइम पे, बिल्कुल दो निवाले भी नहीं लिए होंगे इसने पूरे, और कि यहाँ पे आ गई ना। तो फिर बाद में
जो नूपुर है ना वो प्लेट में खाना डालती है। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा? तो कहती मम्मा वो कुछ नहीं, बस भूख लग रही थी ना। तो कहती मैंने तो पहले ही बोला था कि तुमने खाना ठीक से नहीं खाया। तो कहती अच्छा मैंने नहीं खाया और नव्या ने भी नहीं खाया ना। वो कहती नव्या ने क्यों? तो कहती अरे वो उस टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं खाया, पर वो कहती हाँ मुझे लगा ही था कि वो आज इतना जल्दी कैसे खा लिया, पर मैंने सोचा शायद इसे भूख इतनी होगी, तुम लोग बाहर से आए थे ना तो मैंने सोचा कुछ खा के आए होंगे इसलिए। तो कहती हाँ तो खा के आने के बाद तो हमने लंच किया मम्मा, यार आप कैसे भूल जाते हो? तो कहती अरे वो नहीं बस मैं थोड़ा भूल गई थी ना इस वजह से। वो कहते अच्छा ठीक है आप अपनी दवाइयाँ ले लेना प्लीज़ है ना, मैं जा रही हूँ पर, और गुड नाइट है ना, ऐसे बोल के फिर वो चली जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है बेटा गुड नाइट। तो ऐसे करके फिर जो अपनी नूपुर है ना वो प्लेट लेके ऊपर आ जाती ना। तो नव्या उसका वेट कर रही होती ना, कहाँ चली गई अभी तक आई नहीं है। तो कहते अरे कहाँ रह गई? तो ऐसे करके उसकी आवाज़ आती ना पैरों की, तो ऐसे जानबूझ के बोलती है ना। तो कहते अरे आ गई बस आ गई। तो ऐसे करके नूपुर अपनी प्लेट ला के उसको बेड पर रख देती ना। तो कहती आ जाओ भाई तुम्हारी फेवरेट जगह पे। तो कहती आई 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 आई, क्यों आई पर मैं? तो कहती खाना खाने के लिए। वो कहती नहीं मुझे नहीं खाना। वो कहते अरे यार तुम्हारे लिए लाई हूँ सच्ची। तो कहते अच्छा मेरे अकेले के लिए लाए हो, फिर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना। तो कहते अरे दोनों के लिए लाई हूँ आओ तो सही इधर। तो ऐसे करके उसको बुलाती है ना और फिर बाद में अपने हाथों से उसको खाना खिला रही होती ना। और जो नव्या है वो भी अपने हाथों से उसको खाना खिला रही होती है। तो दोनों ही एक दूसरे को मतलब खाना खिला रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं ना खुद भी। तो फिर बाद में थोड़ी देर में जैसे उनका खाना वगैरह होता है, फिर बाद में जो नव्या है ना वो उठ के हाथ धोने के लिए चली जाती ना। तो जो नूपुर है वो कहती हो गया तुम्हारा सच में खाना? तो कहती हाँ हो गया। तो कहती झूठ तो नहीं बोल रही ना? तो कहते अरे हो गया मेरी माँ, कितना खिलाओगी, अब मुझे मोटा करोगी क्या यहाँ पे? अभी तो बोल रही थी ये जिम जाना है फलाना डिगड़ा पूछड़ा। तो कहती हाँ वो तो हम बाद में ज्वाइन करेंगे ना, अभी थोड़ी कर सकते हैं। कहती क्यों? तो कहती अभी यहाँ करेंगे तो यहाँ पैसे अलग से दें या फिर वहाँ पर करेंगे? तो कहती यार इतना सा डिस्टेंस ही तो है, क्या है घर में और उसमें। तो कहती हाँ तो क्या है इतना सा डिस्टेंस है, फिर भी डिस्टेंस तो है ही है ना। तो कहती अच्छा मेरी माँ ठीक है भाई चलो। ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो फिर बाद में वो जल्दी से हाथ धो के वापस बाहर आ जाती ना। तो कहती अच्छा यार नूपुर सुनो ना। तो कहती क्या यार तुम एक तो नाम लेती हो ना मेरे को बहुत गंदा लगता है। कहती क्यों? तो कहती ऐसे अकेले में हो तब तो बाबू सोना जान बच्चा ऐसे बुला सकती हो ना। हाँ किसी के सामने हो तो मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम मुझे ऐसे नूपुर करके ना बुलाओ, पर जब अकेले हैं तो क्यों मतलब नाम लेना ना। तो ऐसे करके धीरे से बोलते हैं ना। तो जो नव्या वो हंसती है कहती है अच्छा बाबू बोलना है, किसी को सोना बोलना है ना। तो कहती है हाँ ना ऐसे मतलब जान बच्चा बहुत सारे वर्ड होते हैं यार। तो कहते हैं अच्छा तो ऐसे तुम्हें सुनने हैं? तो कहती हाँ ना मुझे भी अच्छा लगता है यार दूसरों की तरह। पहले तो मुझे ऐसे लगता था ढिंढोरापन है ऐसे, ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, छिचोरापन है ऐसे। तो कहती ढिंढोरा? और कहती अरे यार गलती से निकल जाता है तुम लोग है ना, एक तो मेरा आज पता नहीं जबान को क्या हो रहा है, किसी को अंकल बोल रही हूँ किसी को आंटी बोल रही हूँ, पापा मम्मी को पता नहीं क्या बोल रही हूँ, ये छिछोरे की जगह ढिंढोरा बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ यार मैं। तो कहती हाँ तो अपनी ज़बान बंद रखो। तो कहती क्यों यार मुझे बंद नहीं रखनी, मुझे पूरी बात कंफर्म करनी है ना, मुझे मतलब पूरा बताना है ना तुम्हें। तो कहते हाँ बताओ क्या बता रही हूँ। तो कहती मुझे पता है पहले ऐसे लगता था कि ऐसे ये वर्ड होते ना जैन बेबू चना, ये मेरे को ऐसे लगते थे पहले कि ऐसे गंदे तरीके से मैं मुँह बना के बोलती थी जैसे अभी बोला, पर अब मेरे को ये बहुत प्यारा लगता है। ऐसे लगता है हाय हाय मेरी जान मेरा बच्चा। ऐसे जब तुमसे मिली हूँ ना तब से ये हुआ है, पहले नहीं था। ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो नव्या कहती अरे रे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था मेरे को, मुझे पता है ऐसा ही होता है सभी के साथ में। तो कहती अच्छा। और कहती हाँ ना बिल्कुल इधर आओ। तो ऐसे करके उसको बुलाती है ना पास में। तो कहती क्यों? तो कहती कि हाथ धो के आओ। तो कहती तो आप खाना भी नहीं खाऊंगा? तो कहती अब क्या खाओगी, इसमें कुछ रहा तो है नहीं। वो कहते अरे वो मैं कुछ खा सकती हूँ। और क्या खाओगी? तो कहती रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके जाती है वो फ्रिज में, उसका फ्रिज होता है ना उसमें रूम में, तो वो जल्दी से खोल के उसमें से आइसक्रीम निकाल लेती ना। तो कहती ये कब थी इसमें? तो कहती हाँ तो ये तो मैंने उस साइड रखी हुई थी। तो कहती किस साइड? तो कहती ये जो पड़ा नहीं है प्याला इसके पीछे थी। तो कहती ये प्याला क्यों रख रखा है वैसे तुमने? तो कहती अरे वो मेरे पता नहीं वो ऐसे दाने से निकल आए यार, हम गर्मी में गए थे ना तो इस वजह से फिर मैंने पानी को रखा इसमें ताकि वो बर्फ़ से थोड़ा बहुत सेकाव कर लूँगी ना तो वो फूट जाएगी। तो कहते अच्छा इससे वो निकल जाते हैं क्या? कहती हाँ गर्मी से दाने हो जाते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो कहती इसके पीछे तो मैंने तो चेक किया था पर मेरे को नहीं दिखी। तो कहती अरे तो रखी भी तो आज ही थी ना। तो कहती अच्छा यार अब मेरे को मिलेगी? तो कहती हाँ बिल्कुल मिलेगी क्यों नहीं। तो ऐसे करके फिर वो उसको भी एक जो आइसक्रीम होती है ना छोटी कप वाली वो उसको भी देती है ना। तो फिर बाद में दोनों ऐसे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। कहती यार हमें ठंड लग गई। तो कहती यहाँ कहाँ कौन सी ठंड लग जाएगी अभी? तो कहती आइसक्रीम खाना है इसलिए। तो कहती इससे लग जाएगी अभी, इतनी गर्मियों के दिनों में कहाँ से लग जाएगी यार, तुम तो कुछ भी है ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब खा खू के अपने हाथ वगैरह सही कर कुरा के आके बैठ जाते ना बेड पे। तो कहती चलो ना यार कुछ करते हैं। तो कहती क्या करना है? तो कहती कि अरे वो अपना करते हैं ना यार। कहती क्या करते हैं? तो कहती वो कॉलेज से दिया था वो तो भूल गए हम तो। तो ऐसे करके नव्या कहती ना तो नूपुर कहती कौन सा? तो कहती अरे वो अपने को नोटबुक वगैरह नहीं दी थी क्या, वापस बच्चों को संभालानी भी तो है ना कल। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या होता है यार
हरी अप करना है हमें। तो कहती क्या करना है देख लो कर लो, मैं तो नहीं करने वाली। तो कहते अरे यार तुम तो एक तो ऐसी बात करती हो ना, करनी है मतलब करनी होती है, नहीं करनी मतलब क्या होता है। तो कहती मुझे नहीं करनी, तुम्हें करनी है तुम कर लो। तो ऐसे करके फिर वो जानबूझ के ऐसे नाटक कर रहे होते नौटंकी की, ये अब कितना मतलब गुस्सा कर सकते हैं ना मेरे पे। ऐसे करके वो ऐसे छुड़ती जा रही होती है ना नव्या, और कहती तुम्हें तो जोर आने लग गया पढ़ने में, ऐसे ऐसे इतनी होशियार थी, कैसे हो गया तुम्हारा ये सब कुछ, मैंने थोड़ी ना किया। फिर मेरे पे मत डालने देना कि मैंने नहीं पढ़ने दिया, ऐसे नहीं करने दिया। अब देख रहा मैं पापा को बोल के आऊँगी तुम्हारे लिए कि तुम नहीं कर रही हो, ऐसे कहा वहाँ ऐसे चिढ़ने लग जाती ना। तो नुपुर कहती कितना बोलती है यार, इस कम से कम चेक तो कर लेना, फिर ऐसे फिर जज करे ना। पहले ऐसा नहीं है कि बस सामने से दिख गया वही दिख गया इसको सच्चाई, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे करके अपने मन में सोच रही होती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो जैसे बुक्स निकाल के देखते हैं ना, तो हो रखा है उसमें। वो कहती है मेरा नाम कैसे डल गया इसमें, मैंने तो कभी बुक्स को देखा तक नहीं कि मैंने कौन सी नोटबुक ली है, खरीदी है नहीं है। तो ऐसे करके तुमने किया ना ये सब। तो कहती कि नहीं मैंने नहीं किया। तो कहती अच्छा रुको मेरे को चेक करने दो। तो ऐसे करके सारी बुक्स चेक कर रही होती ना, सब में राइटिंग अलग अलग होती है। तो कहती है इस सब में अलग अलग राइटिंग, तुम क्या कोई देवता हो क्या, या फिर कोई जादू टोना तो नहीं है ना तुम्हारे पास की मतलब एकदम से जादू किया और सब में अलग अलग हो गया। तो कहते अरे नहीं यार तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम हो ही ऐसी। मुझे नहीं जानती ना अभी तक पूरा, वो मेरी फ्रेंड आई थी ना उन्हीं से करवाया था। कहती ओए होए कितनी तुम वो हो ना। तो ऐसे करके नव्या हंसने लगती, मज़ा आ गया पर हो गया, मेरे को भी जोर आ रहा था वैसे। तो कहते देखो मेरे को कितना सुना रही थी अभी तू है यार, पहले तू सोच तो ले अगर क्या बोल रही है क्या नहीं, बोलते जाती है रुकती नहीं, बस मुंह नहीं दिखता तुम्हारा है। ऐसे करके उसके मुंह को ऐसे पकड़ के पिचका रही होती ना। तो कहती यार क्या कर रही हो, मुंह दुख रहा है। तो कहती अच्छा दुख रहा है, वैसे बोलते टाइम तो नहीं दुखता ना तेरा। तो ऐसे करके ऐसे कर रहे होते ना, तो उसके होठ थोड़े ऊपर हो रहे होते ना दोनों, मतलब ऐसे नहीं पकड़ते हम छोटे बच्चे को या किसी को बड़े को भी ऐसे मुँह से पिचका देते ना, तो ऐसे इसके होठ ऊपर हो रहे होते ना, तो उसको ऐसे पप्पी दे देती ना उसके होठों पे। और फिर बाद में कहती कि बहुत शैतान हो गई तू है ना धीरे धीरे, ऐसे करके बोलती ना। तो कहती अच्छा ठीक है शैतान हूँ ना मैं, बस तुम्हें क्या लेन देना उससे, छोड़ो मुझे। ऐसे करके उसका मुँह छोड़ा दिया, हाय रे दुख गया रे, ऐसे कौन करता है यार, हो मेरा मुँह दुख गया, ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में वो कहती अच्छा नोटंकी बंद करो और इधर आओ। तो कहती क्या यार बार बार मैं नहीं आ रही तुम्हारे पास। तो कहती अच्छा आओ तो सही, मैं एक चीज़ दिखा देना तुम्हें। तो कहती क्या दिखाना है। कहती इधर आओ। तो ऐसे करके उसके पास बुला लेती और अपने मतलब पास बैठा लेती ना। तो कहती हाँ बोल क्या दिखा रही हो। तो कहती 1 मिनट रुको तो सही यार, तुम भी ना क्या है तुम्हारी। तो ऐसे करके टीवी का रिमोट लेके आती है और उसमें ऐसे जो डीवीडी होता है ना उसमें कैसेट लगा के फिर वो चला देती है ना। तो कहती क्या चला रही हो तुम। तो कहते अरे देखो तो सही तुम। तो ऐसे करके उसको दिखाती होती ना जो उसकी बचपन की मतलब पापा वो उसके पापा मम्मी ने ऐसे रिकॉर्ड किया होता ना उसके बचपन वाली कुछ वीडियोस कुछ तस्वीरें। तो ऐसे करके वो प्ले कर देती ना। वो कहती ये कौन है। तो कहती अभी बचपन की फ़ोटो नहीं दिखाई थी तुम्हें मैं। तो कहती अच्छा अरे यार सॉरी 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 दिमाग से निकल गया था, ये तुम हो। तो कहती हाँ तो कहती अरे वाह मेरे को दे रिमोट मेरे को दे। तो ऐसे करके उसको वापस से देख रहे थे ना। कहते अरे बहुत सारी है आगे, एक ही वीडियो में रुक जाओगी क्या तुम। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके धीरे फिर वो चालू कर देते ना उसका फिर से। तो मतलब इतनी प्यारी से चल के आ रही, मतलब उसने फर्स्ट वो की थी वो वाली वीडियो, और जो मतलब ऐसे उसने जो होता नहीं है वो पैरों के घुटनों के बल चलते वो वाली, और ऐसे अंगुली पकड़ के चलते वो वाली, मतलब फर्स्ट बोला था उसने मम्मा 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 ऐसे करके वो वाली वीडियो। तो उसको इतना प्यार आ रहा था ना उस पर, मतलब बच्ची पे वीडियो वाली पे ना कि बड़ी वाली पे। तो कहते हाय रे तुम कितनी ये हो ना। तो ऐसे करके फिर जो है ना नव्या उसको ऐसे नुपुर को पकड़ती है और ऐसे उसको किस करने लग जाते हैं ना उसके मतलब ऐसे सर पे ऐसे। वो कहती वीडियो नहीं देखना। तो कहती देखना है पर इस बड़ी बच्ची को पहले प्यार करना है, फिर उसको छोटी बच्ची को तो कर नहीं सकते ना, वो तो है नहीं। तो कहती कहाँ गई। तो कहती अरे बड़ी हो गई ना, मतलब छोटी नहीं रही ना वो। तो ऐसे करके उसका प्यार तो अब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें तो थी उसमें। तो ऐसे करके उसको से प्यारी 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 उसे पूरे शरीर को ऐसे मतलब फेस को पूरे को ऐसे किस कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो नुपुर कहती बस बस वीडियो देखो पहले तुम। फिर वापस वो प्ले कर देती ना, तो ऐसे देखने लग जाती है। तो बड़े प्यार से वो देख रही होती ना उन वीडियोज़ वगैरह को। तो फिर बाद में जो नुपुर है ना वो कहती यार बस करो ना अब हो गया पूरा। तो कहती कहाँ हो गया, अभी तो देखो 15 मिनट की और बची है। तो कहती हाँ तो बाद में देख लेना, अब मुझे नींद आ रही है। तो कहती नींद आ रही है तुम्हें। तो कहती हाँ नींद आ रही है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर सो जाओ तुम। तो कहती यार मुझे तो देखने दो ना। तो कहती नहीं अभी तुम नहीं, फिर तुम्हें म्यूट कर दो तो इसको। तो कहती म्यूट करूँगी तो मुझे मज़ा कैसे आएगा, मैं कैसे देख पाऊँगी इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कहती अच्छा यार बाद में देख लेना ना प्लीज़ सो जाओ। तो ऐसे करके उसको पास बुला लेती ना, तो उसको ऐसे हक करती है ना। तो कहती मुझे पता है जो तुम्हें नींद आ रही है ना, बड़ी नींदें आती है मुझे पता है। तो कहती क्या मतलब। तो कहती तुम आज पता है दिन में सोई नहीं थी, मुझे सब पता है। कहती है तुम्हें कैसे पता। तो कहते तुमने बताया नहीं था नीचे कि तुम सोई नहीं। तो कहते अरे बताया था मैंने सोई थी। तो कहती झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम्हारी झूठ मैं पकड़ लेती हूँ ठीक है ना, इतना साथ रह गई हूँ। झूठ तुम सोई नहीं थी उस टाइम पे, उठ के बर्तन साफ़ किए तुमने, चाय वगैरह बनाई, इतना काम भी किया तुमने, वरना ये कंप्लीट नहीं
होने वाली थी, मुझे सब पता है ना। और जो तुम इतनी चालाक बनती हो मेरे सामने मत बना करो, ठीक है। तो ऐसे करके उसको डांट रही होती ना। तो फिर बाद में वो कहती अच्छा तो अब तो सोने दो, कहती हाँ बड़ा सोना है, मुझे पता है तुम्हें क्या करना है। ऐसे करके फिर तो ऐसे कर रहे थे, कहते अच्छा पता है तो फिर क्यों छुप रही हो, इधर आओ। तो ऐसे करके उसको पकड़ के मतलब कमर को पकड़ के अपने पास खींच लेती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।